हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका विजन कैम क्लासेस के प्लेटफॉर्म पे। और आज हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे आपके एच टी टेट पीजीटी केमिस्ट्री क्वेश्चंस, जिसका एग्जाम हुआ था आपका 30/7/2025 को। ठीक है, तो जो पूरा पेपर एनालाइज किया गया है वो है आपका पूरा आरपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो हम लोगों ने दिए हुए हैं आपको। एक एक क्वेश्चन आपका इस वाली सीरीज में से आया हुआ है आरपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में से। ठीक है, अभी आप देखेंगे तो आपको खुद को पता चल जाएगा कि जो एच टेट बनाने वाले एग्जामिनर है शायद उन्होंने भी आरपीएससी के पेपर्स देख लिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। इफ द रेट कांस्टेंट फॉर सम रिएक्शन इज दिस, रेट कांस्टेंट दे रखी है आपको, देन इट्स ऑर्डर इज। ऐसे क्वेश्चन में क्या देखते हैं आप, यूनिट देखते हैं, और यूनिट से क्या पता करते हैं आप लोग, ऑर्डर के बारे में। ठीक है, तो यूनिट का फॉर्मूला क्या होता है, आप कैसे लिखते हैं, मोल 1 माइनस एन लीटर n-1 पर सेकेंड। ठीक है, इसमें जो n है वो क्या है, आपका ऑर्डर है। अब यहाँ पे n की अगर वैल्यू मैं जीरो पुट करूं, ठीक है, n की वैल्यू मैं पहले सबसे पहले क्या पुट करूं, जीरो, तो मोल क्या आ जाएगा, मोल 1 माइनस जीरो लीटर 0-1 पर सेकेंड। तो क्या बन गया ये, मोल पर लीटर पर सेकेंड। ठीक है, अगर n की वैल्यू जीरो हो, लेकिन हमारे पास क्या है यहाँ पे, लीटर पर मोल। तो अगर मैं वैल्यू पुट करूं आपकी n इक्वल्स टू 2, तो क्या हो जाएगा, मोल 1-2 लीटर 2-1 पर सेकेंड। इसको करोगे क्या आ जाएगा, लीटर पर मोल पर सेकेंड। और यही अपन को क्या चाहिए, अपन को यही दे रखे अपने आपके क्वेश्चन में, तो जिसका ऑर्डर आ जाएगा n इक्वल्स टू 2, मतलब कौन सा ऑर्डर आ गया, ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, तो हमेशा यूनिट देखनी है, यूनिट से क्या फाइंड करना है आपको, ऑर्डर फाइंड करना है। Which test is used for finding unsaturation in an organic compound? Unsaturation मतलब आपको डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड का पता करना हो किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में, तो आप दो टेस्ट करते हैं। तो करते हैं आप डीकलराइजेशन ऑफ ब्रोमीन, Br2 कलर क्या होता है, डीकलराइज होता है, या फिर करते हैं आप बेयर्स टेस्ट। क्या करते हैं आप, बेयर्स टेस्ट। कैसे करते हैं, जो बेयर्स रिजेंट होता है आपका, क्या होता है, बेयर्स रिजेंट क्या होता है, वो अल्केलाइन KMnO4, डीकलराइजेशन ऑफ KMnO4 क्या करेगा, KMnO4 पर्पल कलर का होता है, लेकिन जैसे आप कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड डालते हैं जिसमें क्या होता है, अनसैचुरेशन होता है, तो KMnO4 क्या करता है, अपना कलर लॉस्ट कर देता है। उसको हम क्या बोलते हैं, बेयर्स टेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। For the first order reaction, the time required for 99.9% completion of reaction is how many times that required for 50% completion। मतलब ये तो क्या हो गया यहाँ पे आपका टी हाफ, तो किसका रेशियो पूछ रहा है आपका, टी 99.9% डिवाइड बाय टी 50%। ठीक है, किसके लिए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो आपको टी हाफ तो पता ही है, टी 50% मतलब क्या बोल रहा है ये, टी हाफ क्या होता है, 0.693 अपॉन के। ठीक है, तो आपको टी 50% तो मिल गया। अब आपको क्या निकालना है, टी 99%। तो फॉर्मूला सबको पता है क्या होता है, t equals to 2.303 अपॉन के लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन a माइनस एक्स फाइनल कंसंट्रेशन। ठीक है, तो t क्या हो जाएगा यहाँ पे हमको किस लिए निकालना है, 99.9% के लिए। तो क्या हो जाएगा 2.303 अपॉन के लॉग a को मान लो मैं 1 माइनस 99.9% को मैंने 100 से डिवाइड कर दिया, तो क्या आ जाएगा आपके पास 0.99। ठीक है, इस पूरे का आप सॉल्व करेंगे तो जो आपके पास आएगा लास्ट में क्या आएगा आपका 6.909 अपॉन के। ठीक है, कितना आ गया आपका, टी 99.9%, कुछ नहीं करना, डिवाइड कर दो 6.909 अपॉन के इंटू 0.693 अपॉन के से के कट जाएगा। ठीक है, 6.909 और 0.693 को डिवाइड करोगे तो आपका लगभग कितना आएगा, 10। कितना आएगा, 10। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, 10 टाइम्स। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, कंसेप्ट लगा के करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड इज लाइक मेटेलिक कॉपर इन इट्स कंडक्टिविटी एंड अपीयरेंस। ठीक है, ये एनसीईआरटी की लाइन है आपकी, चैप्टर है आपका सॉलिड स्टेट। इसलिए मैं बोलता हूँ पीजीटी टीजीटी के एग्जाम में एनसीईआरटी की एक लाइन इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या दे रखा है, ReO3 इज लाइक मेटेलिक कॉपर इन इट्स कंडक्टिविटी एंड अपीयरेंस। तो ठीक है, सीधा आंसर क्या हो जाएगा आपका, ReO3। तो ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आपको एनसीईआरटी की लाइन में से मिलेंगे, इसमें कंसेप्ट नहीं लगता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है। The enthalpies of all elements in their standard state, enthalpy of element standard state में आप क्या मानते हैं, जीरो मानते हैं। ठीक है, सीधा सा क्वेश्चन है। Assuming the complete ionization of calcium hydroxide, क्या बोल रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का कंप्लीट आयोनेशन हो रहा है, क्या बन जाएगा, कैल्शियम +2 प्लस ट्वाइस ऑफ OH माइनस का कंसेंट्रेशन दे रखी है आपको 0.001 एम। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मिलेंगे आपको, दो मोलर मिलेंगे 0.001 एम। ठीक है, पीएच पूछ रहा है, तो यहाँ से क्या निकलेगी आपकी, पीओएच निकलेगी, क्या होती है, माइनस लॉग ऑफ OH माइनस का कंसेंट्रेशन। तो माइनस लॉग OH कंसेंट्रेशन कितनी आ गई, 2 इंटू 0.001। ठीक है, इसको आप अगर सॉल्व करोगे तो जो आपका लास्ट में वैल्यू आती है वो आती है आपकी लगभग 2.7। ठीक है, पीओएच आ गई। अब आपको क्या निकालनी है, पीएच। तो क्या होता है आपके पास, पीएच प्लस पीओएच गिव्स 14, और पीएच इक्वल टू क्या हो जाएगा, 14 माइनस पीओएच। तो 14 माइनस 2.7 करेंगे तो आपका लगभग आंसर आएगा 11.3।
ठीक है। तो कंसेप्ट क्या लगाना था, पीएच प्लस पीओएच 14, पीओएच की कंसंट्रेशन निकालोगे आप ओएच माइनस कंसंट्रेशन से पीओएच की वैल्यू, और ओएच माइनस कंसंट्रेशन यहाँ पे कितने मोल है 2 है, तो एक का कितना था 0.001, तो दो का कितना हो जाएगा 2 इंटू 0.00, ठीक है। इजी सा क्वेश्चन है। मॉलिस टेस्ट इज यूज टू डू विच ऑफ द फॉलोइंग, तो मॉलिस टेस्ट किसके लिए यूज करते हैं आप, कार्बोहाइड्रेट्स के लिए, ठीक है, याद रखने वाला क्वेश्चन है। The average rate for the reaction is this. Then the rate of production of NO2. Rate of production of NO2 पूछ रहा है, तो आप सबको पता है कैसे लिखता है, 1/4 concentration of NO2 upon dt equals to average rate कितने देखिए आपको 6.79 into 10⁻⁴। आपको NO2 का dt निकालना है, तो क्या आ जाएगा आपके पास 4 इंटू 6.79 इंटू 10⁻⁴, ठीक है। इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो जो आपकी वैल्यू आती है वो कितनी आती है आपकी 2.722 इंटू 10⁻³ मोल पर लीटर पर मिनट, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें कुछ हार्ड नहीं। द एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ मीथेन, ग्रेफाइट एंड हाइड्रोजन, ठीक है, सबकी एंथैल्पी ऑफ कंबशन दे रखी है, तो आप लोग लिख लेंगे यहाँ पे एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ मीथेन क्या लिखा है, CH4O2 gives CO2 and H2O, बैलेंस करेंगे यहाँ पे 2 लगा के, ये आ जाएगा यहाँ पे 2, इसके लिए डेल्टा H कितना दे रखा है आपको -896, ठीक है। नेक्स्ट देखिए कार्बन के लिए, ग्रेफाइट के लिए C+O2 gives CO2, और यहाँ पे जो वैल्यू दे रखी है आपको ग्रेफाइट की वो कितनी दे रखी है, डेल्टा H -393 ठीक है। नेक्स्ट हाइड्रोजन के लिए कितनी दे रखी है, 2H2 + O2 gives 2H2O, ठीक है। डेल्टा H कितना दे रखा है आपको -285.8, ठीक है, ये आपको गिवन है। क्या पूछ रहा है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CH4, तो CH4 कैसे बनेगा आपको बताइए, कार्बन प्लस 2H2 प्लस CH, ठीक है, यही बनेगा आपका। क्या निकालना है आपको, डेल्टा एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CH4, ठीक है। कुछ नहीं करना, देखिए कार्बन का कम्बशन कितना हो रहा है, -393.5 प्लस -2 इंटू H का कितना दे रखा है आपको 285.8, ठीक है, प्लस प्लस में क्या हो जाएगा, क्योंकि CH4 कहाँ चाहिए आपको, प्रोडक्ट के साइड, ठीक है, तो कितना हो जाएगा +890, ठीक है। इस पूरे को आप जब सॉल्व करेंगे तो जो लास्ट में आपका आंसर आता है वो कितना आता है आपका -74.8, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका -74.8 किलो जूल पर मोल, ठीक है। इजी सा क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन। द वेरिएशन ऑफ डेल्टा H ऑफ अ रिएक्शन विद टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर, तो आप सबको पता है एट कांस्टेंट प्रेशर क्या कहलाता है आपका डेल्टा Cp, अगर कांस्टेंट वॉल्यूम आता तो क्या कहलाता है आपका डेल्टा Cv। ट्रेस इथेन 1,2-डाइमाइन कोबाल्ट थर्ड, देखिए यहाँ पे जो कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट दे रखी है, क्या दे रखी है आपकी +3, यहाँ से हम निकलेंगे तो क्या हो जाएगा SO4 -2 और कॉम्प्लेक्स क्लास +2, तो कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई +2, इसको नेशन करेंगे तो आप क्या आएगा ट्वाइस ऑफ SO4 -3, और यहाँ पे करेंगे तो 3 कहाँ पे आ जाएगा आगे, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका वापस से +2, इसको करेंगे थ्राइस ऑफ SO4 -2, तो 2 कहाँ आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे क्या चला जाएगा +3, तो थर्ड वाले ऑप्शन में जो कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही कितनी आ रही है आपकी +3, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर अ रिवर्सिबल प्रोसेस, तो रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए आपको पता है डेल्टा एस सिस्टम प्लस सराउंडिंग क्या होता है ग्रेटर देन इक्वल 0, ठीक है। द pKa ऑफ एसिटिक एसिड एंड pKb ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड, तो आपको यहाँ जो मिक्सचर दे रखा है क्या दे रखा है वीक एसिड और वीक बेस का, और क्या पूछ रहा है आपसे पीएच पूछ रहा है, तो इस केस में पीएच का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है 7 + हाफ pKa माइनस pKb, तीन फॉर्मूले तीन मिक्सचर पढ़े होंगे आपने, वीक एसिड वीक बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, तो अगर वीक एसिड वीक बेस आएगा तो आपका फॉर्मूला क्या होता है pH = 7 + हाफ pKa, जो कितना दे रखा है यहाँ पे आपको 4.76 माइनस 4.75, ठीक है, ये फॉर्मूला याद होता है आपको तो आप सीधे से आंसर कर सकते थे, तो इसका जो आंसर आएगा कितना आएगा 7.006, तो ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। Which of the following complex possess sp3d2 hybridization, कौन सा hybridization है sp3 थ्रू, मतलब कौन सा कॉम्प्लेक्स है हाई स्पिन, मतलब कौन से लिगेंड होंगे वीक फील्ड लिगेंड, पहला क्या आपका फ्लोरीन जो कि क्या आपका वीक फील्ड लिगेंड है, तो पहले क्या हो जाएगा आपका आंसर नंबर फर्स्ट। देखिए यहाँ पे NH3 है, कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है +3, तो NH3 कैसा बिहेव करेगा SFL, कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है +3, मैंने कहा था कोबाल्ट विद +3 ऑक्सीडेशन स्टेट एंड ऑक्सीजन डोनेटिंग लिगेंड कैसा बिहेव करेगा SFL, CN सबको पता है SFL, तो ये सारे कॉम्प्लेक्स क्या होंगे आपके लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होंगे, फिर उनका हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा आपका D2sp3, ठीक है। द यूनिट ऑफ क्रायोस्फेरिक कांस्टेंट, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, क्या हो जाएगा K kg पर मोल, सीधा आंसर है, आपको याद रखने का क्वेश्चन। इन अ प्रोसेस 701 जूल ऑफ हीट इज एब्जॉर्ब, एब्जॉर्ब कर रहा है तो क्यों क्या हो जाएगा पॉजिटिव में +701, 394 जूल ऑफ वर्क इज डन बाय द सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम है तो क्या हो जाएगा -394, और फॉर्मूला क्या होता है आपको इंटरनल एनर्जी का सबको पता है डेल्टा U = Q + W, Q कितना है 701, W कितना आपका -394, तो जिसका आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा आपका 307 जूल, कितना आ जाएगा प्लस में 307 जूल, ठीक है।
डेफिशिएंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन कॉजेज इंक्रीज ब्लड क्लोटिंग टाइम। कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया, इसका आंसर क्या होगा आपका विटामिन के की डेफिशिएंसी वजह से क्या होता है आपका ब्लड क्लोटिंग टाइम बढ़ जाता है, जिसकी वजह से थक्के खून के थक्के जमना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, व्हेन ब्यूट-2 इज पास थ्रू हीटेड ट्यूब, क्या पास कर रही है ब्यूट-2 1 2 3 4 बन गया ब्यूट-2। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए इनको 3 बार लिख लीजिए। अगर आप कब, जब किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड को आप किस में पास कर रहे हैं, आयरन हीटेड ट्यूब या हीटेड ट्यूब में, कुछ नहीं करना, साइक्लाइजेशन करना, ये बॉन्ड इधर, ये बॉन्ड इधर और ये बॉन्ड इधर, क्या बन जाएगा बेंजीन बन जाएगा। और क्या रह जाएंगे सबके पास एक एक मिथाइल ग्रुप, क्या बन गया हेक्सामिथाइल बेंजीन। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज हैव सेम शेप एंड बॉन्ड ऑर्डर, पहला देखें O3 N2-, तो बना रखा है आपने O3 कैसे बनता है, ये बनेगा लोन पे रह जाएगा और NO2-। बॉन्ड ऑर्डर निकालना हो हाँ मल्टी मॉलिकुलर स्पीसीज में तो कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ साइड आइटम्स कितने हैं यहाँ पे आपके, सबसे पहले क्या लेंगे आप टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड, तो 1 2 3 कितने हैं 3, और नंबर ऑफ साइड आइटम्स कितने हैं 2। सेम इसमें नंबर ऑफ बॉन्ड कितने हैं 3, नंबर ऑफ साइड आइटम्स कितने हैं तो 2, दोनों में बॉन्ड ऑर्डर क्या आ रहा है आपका सेम आ रहा है, और जो शेप है वो भी कैसे है आपके दोनों की वी शेप। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, CO2 लीनियर होता है, यहाँ से हटी गया CO2 लीनियर होता है, और N3- क्या होता है लीनियर होता है। ठीक है, चलिए द करेक्ट ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयोनेशन एंथैल्पी, फर्स्ट आयोनेशन एंथैल्पी की बात कर रहा है, कौन कौन दे रखा है आपको सल्फर फास्फोरस सिलिकॉन एल्यूमिनियम मैग्नीशियम। आप सबको पता है नाइट्रोजन की ज्यादा होती है किससे, ऑक्सीजन से, तो फास्फोरस की ज्यादा होगी किससे, सल्फर से। ठीक है, तो यहाँ ये वाला ऑप्शन तो वैसे ही कट गया। ठीक है, नेक्स्ट देखें आप नाइट्रोजन की ज्यादा होती है किससे आपके कार्बन से, यहाँ पे कौन आएगा सिलिकॉन, तो ये भी ऑप्शन कट गया। यहाँ पे क्या का सिलिकॉन ज्यादा दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। ऐसे भी कर सकते हैं आप, कंसेप्चुअली इसको सॉल्व कर सकते हैं। द प्रिंसिपल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन n = 4, तो आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है n², 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 2n², क्या होता है फॉर्मूला 2n²। ठीक है, तो 4 का स्क्वायर क्या हुआ 16 इंटू 2 कितना हो गया आपका 32। कैसे निकाल सकते हो आप n = 4 के लिए, देखिए 4s 4p 4d और 4f, ये ऑर्बिटल्स हो सकते हैं। s में कितने इलेक्ट्रॉन 2, p में 6, d में 10 और f में 14। इन सबको प्लस करेंगे आप तो कितना आएगा आपका 32। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 32। सीधा निकालना हो तो फॉर्मूला क्या है आपका 2n², क्या है आपका फॉर्मूला 2n²। ठीक है, चलिए द CFSE क्या पूछ रहा है, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी ऑफ D6 कॉन्फ़िगरेशन विद स्ट्रॉन्ग लिगेंड फील्ड। ठीक है, आप सबको पता है Eg ऊपर होता है, नीचे कौन होता है आपके T2G, नीचे बीच में क्या होता है आपका बैरी सेंटर, ऊपर क्या होता है 0.6 से स्टेबलाइजेशन, नीचे 0.4 डेलो से डी स्टेबलाइजेशन। ठीक है, स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो सारे इलेक्ट्रॉन कहाँ आएंगे आपके D6 में, नीचे ही आएंगे। क्या करना है -0.4 इंटू 6 इलेक्ट्रॉन, कितना आ गया -2.4 डेल, तो CFSE कितनी आ गई आपकी -2.4 डेल O। एन एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 87, 87 क्या होता है आपका फ्रेंशियम, जो किससे बिलोंग करता है आपके S ब्लॉक से, किससे बिलोंग करता है S ब्लॉक से। AP का क्वेश्चन है, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा हुआ है आपके RPSC AP के क्वेश्चन। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्वा सॉल्यूशन ऑफ लोवेस्ट फ्रीजिंग पॉइंट। देखिए ऐसा क्वेश्चन के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे सभी कंसेंट्रेशन सेम दे रखी है, तो जब कंसेंट्रेशन सेम हो तो I इज इनवर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो क्या होता है आपका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ने के साथ आपका फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट तो क्या होगा डिक्रीज। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिख रखा है मैंने फ्रीजिंग पॉइंट और वेपर प्रेशर तो क्या होगा डिक्रीज, और जो बॉइलिंग पॉइंट है और ऑस्मोटिक प्रेशर है वो क्या हो जाएगा आपका इंक्रीज। ठीक है, देखिए यहाँ पे देखिए अगर आपका आइसोटोनिक सॉल्यूशन है तो आई बढ़ने के साथ क्या बढ़ेगा आपका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ेगी, और अगर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ रही है तो कौन कौन डिक्रीज होगा वेपर प्रेशर और फ्रीजिंग पॉइंट, और कौन कौन बढ़ेगा आपका बॉइलिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, ये वाली चीज ध्यान रखनी है। तो देखिए यहाँ पे क्या अब आई की वैल्यू कैसे बढ़ेगी, आयोनेशन कांस्टेंट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, देखिए सुक्रोज नहीं होगा, NaCl कितना एच बनेगा 2, ग्लूकोज भी नहीं होगा, BaCl2 कितना एन बनेगा 3, तो आई की वैल्यू सबसे ज्यादा किसके लिए होगी BaCl2 के लिए, तो इसके लिए सबसे ज्यादा किसकी प्रॉपर्टी होगी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की, BaCl2 के लिए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या होगी सबसे ज्यादा होगी। तो क्या पूछ रहा है फ्रीजिंग पॉइंट, तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगा इसके लिए सबसे कम, तो आंसर ने क्या हो जाएगा आंसर नंबर 4। ठीक है, तो आपको क्या रखना है आइसोटोनिक सॉल्यूशन के लिए I is inversely directly proportional to colligative property and colligative property is directly proportional to boiling point and osmotic pressure and inversely proportional to freezing point and vapor pressure। ठीक है, ये कंसेप्ट आपको याद रखना है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ेगी तो बॉइलिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगा, और फ्रीजिंग पॉइंट वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा आपका कम हो जाएगा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज नॉट आइसोमेरिक विद डाइथाइल ईथर, डाइथाइल ईथर का फॉर्मूला लिख सकते हैं हम C2H5O C2H5 मतलब C4H10 और O। ठीक है, ब्यूटेनॉल बना लीजिए, 3 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन और 1 हाइड्रोजन, 3 2 5 6 7 8 9 10 बन रहा है C4H10O। 2 ब्यूटेनॉल बनाइए,
3 हाइड्रोजन इसके पास, 2 हाइड्रोजन इसके पास, 3 इसके पास, क्या बन गया C4H8O। गलत हो गया क्योंकि क्या चाहिए आपको C4H10, तो क्या आ जाएगा आपका नंबर सेकंड। ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म से स्टेबल प्लस फॉर ऑक्सीडेशन स्टेट, कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया है, क्या होता है सी एक गुड एनालिटिकल एजेंट भी है और एक स्ट्रॉन्ग क्या है आपका ऑक्सीडेंट भी है, क्या है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट भी है। Which of the following statement is incorrect for even elimination? In the first step, the alkyl halide dissociate from carbocation. सही बात है, कार्बोकेटाइन बनता है। सेकंड स्टेप में क्या होता है आपका बेस एलिमिनेट करता है पास वाले हाइड्रोजन को। सेकंड स्टेप द बेस फॉर्म्स द एलिमिनेशन प्रोडक्ट। अ प्रोटॉन इज रिमूव्ड फ्रॉम अ कार्बन दैट इज एडजेसेंट। कौन सा कार्बन से निकलती है आपकी अल्फा कार्बन से, कौन सा अल्फा कार्बन से जो हाइड्रोजन यहाँ पे लगा रहता है वो आपका एलिमिनेट होता है। द इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ बेस इंक्रीजेज द रेट ऑफ रिएक्शन। इनकरेक्ट है क्योंकि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो सिर्फ डिपेंड करती है आपके रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे, बेस का कोई रोल नहीं होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपके आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर में आया है। देखिए Al2O3 के साथ हीट करेंगे तो आपका क्या होगा, यहाँ पे डिहाइड्रेशन होगा और क्या बन जाएगा आपका अल्कीन CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH। ठीक है, CH2 फर्स्ट स्टेप में जो A होगा वो ये बनेगा। ठीक है, फिर क्या हो रहा है ब्रोमिनेशन, Br2 का एडिशन होगा तो क्या बन जाएगा CH3 CH2 CH CH2, यहाँ Br और यहाँ पे भी Br, ये क्या बन जाएगा आपका B, ये क्या हो गया आपका B। लास्ट में क्या हो रहा है इथेनॉल क्यूएच, कल मैंने बताया था वीडियो में कि जब भी अल्कोहलिक क्यूएच आएगा तो क्या होगा एलिमिनेशन होगा। तो यहाँ से मैं H हटा के यहाँ लिख देता हूँ, एक बार H यहाँ से जाएगा तो ये इधर से निकलेगा Br, इसको भी मैं H यहाँ लिख रहा हूँ तो एक बार H यहाँ से जाएगा और यहाँ से क्या निकलेगा आपका Br, तो क्या बन जाएगा आपका 1 ब्यूटाइन, क्या बन जाएगा आपका 1 ब्यूटाइन CH3 CH, सॉरी ये वाला H जाएगा। ठीक है, इसको सही कर लेना, ये वाला H जाएगा तो क्या बन जाएगा CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक है, क्या बन जाएगा आपका 1 ब्यूटाइन। ठीक है, इस वाले Br के लिए कौन सा हाइड्रोजन आएगा, ये वाला हाइड्रोजन, इस वाले Br के लिए कौन जाएगा इसके पास वाले कार्बन का हाइड्रोजन, अल्फा एलिमिनेशन हो जाएगा। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट कोवेलेंट, क्या पूछ रहा है लीस्ट कोवेलेंट पूछ रहा है तो आपको पता है ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे, यहाँ पे कितनी आएगी +2, यहाँ +3, यहाँ +4 और यहाँ पे +5। ठीक है, तो लीस्ट कोवेलेंट पूछ रहा है तो आपको पता है कि जितना ज्यादा चार्ज होगा, जितना ज्यादा चार्ज होगा किस पे कैटायन पे, उतना ज्यादा क्या होता है आपका कोवेलेंट कैरेक्टर होता है। तो चार्ज सबसे कम किस में आपके +2 है तो इसका कोवेलेंट कैरेक्टर क्या हो जाएगा सबसे कम, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। Which of the following explains the fact that orthonitrophenol is more volatile than paranitrophenol? तो orthonitrophenol बना ले अपन, इनके बीच में क्या होती है आपकी इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से क्या होगा, इनका बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा क्योंकि दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ एसोसिएट नहीं हो पाएंगे, और जैसे इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा क्या बढ़ जाएगी इसकी वॉलेटिलिटी, क्या बढ़ जाएगी इसकी वॉलेटिलिटी। तो इस किसकी वजह से हो रहा है, इसका हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये ज्यादा वॉलेटाइल होता है। पैरानाइट्रोफेनॉल जिसमें क्या होती है आपकी इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। Which one of the following ligands can bring out the highest oxidation state? तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा उतनी ज्यादा क्या वो लेके आएगा आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट लेके आएगा। कंपाउंड दे रखा है, क्या दे रखा है आपको डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, डाइबल दे रखा है आपको, और आपको पता है कि साइनाइड को किसमें कन्वर्ट करता है, ये डायरेक्ट CHO में, किसमें कन्वर्ट करता है CHO में, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सेकंड। ठीक है, If 5.85 ग्राम ऑफ NaCl is dissolved in 90 ग्राम ऑफ वाटर, द मोल फ्रैक्शन ऑफ NaCl, तो मोल फ्रैक्शन निकाल NaCl का निकालना तो क्या आएंगे आपको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaCl अपॉन मोल ऑफ NaCl प्लस मोल ऑफ वाटर। NaCl के मोल्स निकालने तो क्या आ जाएगा 5.85 जो गिवन वेट दे रखा है, और इसका क्या आ जाएगा एटॉमिक वेट 58.5, ये कितना आ गया 0.5, ये किसके लिए आ गया आपके नंबर ऑफ मोल्स NaCl के लिए। वाटर के लिए निकालोगे तो टोटल कितना दे रखा है आपको 90 ग्राम, मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 18, कितना आ गया 5, कुछ ही नहीं करना है, मोल्स ऑफ NaCl 0.1 अपॉन 0.1 अपॉन 5, इसको सॉल्व करके तो क्या आएगा आपका 0.19 आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा थर्ड, सीधा सा हिसाब था, ज्यादा क्वेश्चन हार्ड नहीं। Which of the following alcohol vapor passed overheated heavy metal catalyst Cu does not give aldehyde ketone? ठीक है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, अल्कोहल फिनॉल चैप्टर है आपका। क्या पूछ रहा है कि इन निम्न में से किस अल्कोहल पे कॉपर से पास कराने पे एल्डिहाइड कीटोन नहीं मिलेगा, तो वो कौन सा होता है आपका टर्शरी अल्कोहल पे। जब भी आप कॉपर की प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं तो क्या मिलता है आपको एलिमिनेटेड प्रोडक्ट मिलता है, क्या मिलता है आपको एलिमिनेटेड प्रोडक्ट मिलता है, अल्कीन बनती है। लेकिन 1 डिग्री अल्कोहल एंड 2 डिग्री अल्कोहल सबको क्या मिलेंगे एल्डिहाइड एंड कीटोन, क्या मिलेंगे एल्डिहाइड एंड कीटोन। ठीक है, चल विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, वापस इनकरेक्ट पूछ रहा है। इट इज फाउंड व्हेन I2 इज डिसॉल्व्ड इन एक्वस KY से निकलेगा I माइनस, और I2 प्लस I माइनस मिलकर बना देंगे आपका I3 माइनस। ठीक है, स्ट्रक्चर इज सिमिलर टू BrICl माइनस, सबका क्या होता है स्ट्रक्चर यहाँ पे लीनियर होता है, तो सेम बात है। द सेंट्रल एटम कंटेन्स 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स, गलत बात है, कितने इलेक्ट्रॉन पेयर है 5, मैंने कल बताया था आपको इलेक्ट्रॉन पेयर दो तरह के गिनते हैं यहाँ पे हम, लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर, इनको कंसेक्यूटिवली क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर्स। I3 माइनस का स्ट्रक्चर बनाऊं मैं,
तो सेंट्रल आइट के पास कितने लोन पेयर होते हैं? 3, तो 3 लोन पेयर प्लस 2 बॉन्ड पेयर, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन पेयर हो गए इसके पास? 5, जबकि यहाँ कितने दे रखे हैं आपको? 4। आरपीएससी ने इसको यहाँ पे क्या दिया था? 3। बस इतना सा अंतर चेंज किया स्टेट वालों ने। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3rd। As the atomic number increases, the ionic radii of tri-positive lanthanide ion, आप सबको पता है लेफ्ट टू राइट जाने पे एटॉमिक नंबर बढ़ता है और आयोनिक रेडियस क्या होती है आपकी? डिक्रीज होती है। क्या होती है आपकी? डिक्रीज होती है। ठीक है, चल नेक्स्ट देखिए आप 37th क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग कैटलिस्ट इज यूज्ड इन बेकर प्रोसेस? तो बेकर प्रोसेस में जो कैटलिस्ट यूज करते हैं क्या आपका? PDCl2। ठीक है, याद करने वाला क्वेश्चन है, जो आपके अल्कीन को किसमें कन्वर्ट देता है? आपके अल्कीन को एल्डिहाइड में। ठीक है, चल द रेडियल फंक्शन डिपेंड्स ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर? जो आपका रेडियल फंक्शन है वो डिपेंड करता है आपके n और n। ठीक है, दोनों का एजिमुथल क्वांटम नंबर और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। याद करने वाला क्वेश्चन आपके सेकंड ग्रेड में क्वेश्चन आ सकता है। द ऑक्सीडाइजिंग पावर, डाउन द ग्रुप ऑक्सीडाइजिंग पावर डिक्रीज होती है। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, आरपीएससी ने भी बहुत बार पूछा है। Terminal alkenes give primary alkyl borines which on oxidation with alkaline के H2O2 produce primary alcohol। कौन सी रिएक्शन है ये आपकी? हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है? हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्या होता है? CH3CH CH2। टर्मिनल एल्कीन की रिएक्शन कराते हो आप इससे BH3 से, तो क्या बनता है आपका? CH3CH, यहाँ पे H, CH2 और यहाँ पे BH2। ठीक है, तो जो आपका BH2 ग्रुप है वो कहाँ जाके जुड़ जाता है? आपका लेस हिंडर्ड पोजीशन पे। ठीक है, तो BH2 जुड़ गया टर्मिनल एल्कीन पे, आप इसका ऑक्सीडेशन कराओगे H2O2 से, तो क्या बन जाएगा आपका? CH3 CH2 CH2 और OH, प्राइमरी अल्कोहल बनता है। और दोनों का सिन एडिशन होता है H और BH2 का, जो आपका सेकंड स्टेटमेंट दे रखा है, तो दोनों स्टेटमेंट के आपके ट्रू। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ आयोनिक कैरेक्टर? तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस उतना ज्यादा क्या होगा आपका? हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ आयोनिक कैरेक्टर। एनहेक्सेन अंडर प्रेशर पास्ड ओवर क्रोमियम ऑक्साइड Cr2O3 या फिर Al2O3 के प्रेजेंस में आप एनहेक्सेन को पास करते हैं, क्या मिलता है आपका? बेंजीन। ठीक है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है, सेकंड ग्रेड वालों ध्यान रख लेना। द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एक्सपीरियंस बाय 4s इलेक्ट्रॉन ऑफ पोटेशियम इज, तो जो 43 का आंसर आता है वो कितना आता है? 2.2। ठीक है, किस अकॉर्डिंग? स्लेटर रूल्स के अकॉर्डिंग। यहाँ नहीं करवा रहा हूँ मैं, अलग से वीडियो बना दूंगा स्लेटर रूल पे, सेकंड ग्रेड में भी आपके क्वेश्चन ये आ सकता है। KH वैल्यू फॉर O2 इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। आप सबको पता है KH की वैल्यू बढ़ती है टेम्परेचर बढ़ने के साथ, और टेम्परेचर बढ़ने के साथ आपकी सॉल्बिलिटी क्या होती है? डिक्रीज होती है। तो क्या बोल रहा है? देन इट्स सॉल्बिलिटी विद डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर। तो टेम्परेचर कम कर रहा है तो सॉल्बिलिटी क्या हो जाएगी आपकी? इंक्रीज। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल आयन इज नॉट कलर्ड? तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या तो D10 हो या फिर D0 हो। जनरली वो क्या होता है? आपके कलरलेस होता है। वो किस केस में? आपके स्कैंडियम +3 में क्या हो जाएगा? ये D0 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर द कंडक्टिविटी ऑफ मेटल डिक्रीजेस। सीधा क्वेश्चन आपका सॉलिड स्टेट का। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप एक्सर्ट प्लस आई इफेक्ट? ये क्वेश्चन डिलीट होगा, यहाँ प्लस आई इफेक्ट है, जबकि ज्यादातर सारे ग्रुप यहाँ पे क्या शो कर रहे हैं? आपके माइनस आई इफेक्ट। CO2 माइनस क्या दे रखा है पता नहीं। ठीक है, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ AgCl प्रेसिपिटेटेड बाय 1 मोल ऑफ दिस कंपाउंड कॉन्बिनेशन कंपाउंड विद एक्सेस AgNO3। तो यहाँ पे क्या दे रखा है आपको? CO NH3 का 4 Cl2 और Cl। बाहर वाली क्या होती है आपकी? प्राइमरी वैलेंसी होती है, आयोनाइजेबल होती है, और यही क्या देंगे आपको? मोल्स देंगे। तो कितने मोल मिल जाएंगे? 1 मोल ऑफ AgCl, क्योंकि एक ही मोल कितना है Cl का, क्या आ जाएगा आंसर नंबर सेकंड। इन ऑक्टेटल कॉम्प्लेक्स ऑफ D3, वापस CFAC पूछ रहा है D3 के लिए, तीनों इलेक्ट्रॉन नीचे आ जाएंगे। क्या होगा? नीचे कितना होता है? 0.4 इंटू 3 कितना आ जाएगा? -1.2 डालो। ठीक है, ये क्वेश्चन समझाने की जरूरत नहीं है, इजी सा क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन? जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो इसमें इनकरेक्ट है हो गया आपका 4th ऑप्शन है। तीनों आपको पता है, वेल नोन इक्वेशन है किसके लिए? जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। स्ट्रेट लाइन नहीं आती जब आप रिएक्टेंट और टाइम के साथ क्या करते हैं? इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखें। फ्री एनर्जी पूछ रहा है आपको, 0.7 दे रखी है, इसका EMF दे रखा है। क्या पूछ रहा है? फ्री एनर्जी चेंज। फॉर्मूला पता है आप सबको, -G इक्वल्स टू डेल्टा G इक्वल्स टू -NFE। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं यहाँ पे? CD +2 हो रहा है CD से, तो कितना आ जाएगा? -2। F क्या है? 96500, और ये कितना दे रखा है आपको? 0.7। ठीक है, माइनस का कितना आ जाएगा? इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसका जो आंसर आता है कितना आता है? -135,100 जूल, और इसको किलो जूल में करोगे तो -135 पॉइंट। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग लैंथेनाइड्स डज नॉट एग्जिबिट +4 ऑक्सीडेशन इन देयर MO2 ऑक्साइड? एनसीईआरटी की लाइन है, लैंथेनाइड में से PR ND TB DY ये सब क्या ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं? +4 में, लेकिन सिर्फ MO2 में। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? YB। ये जनरली कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है? आपका +2। ठीक है, इन न्यूक्लिक एसिड द शुगर यूनिट्स इन द फ्यूरिनोज फॉर्म आर जॉइंट टू फॉस्फेट थ्रू हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ विच कार्बन? ठीक है, एनसीईआरटी की लाइन है, देखो लिख रखा है न्यूक्लियोटाइड्स आर जॉइंट टुगेदर बाय
फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज बिटवीन 5वां कार्बन और 3rd कार्बन ऑफ पेंटोज शुगर। तो कौन कौन से काम से जुड़ा रहता है आपका C3 एंड C5। इसलिए कहता हूं एनसीईआरटी की एक लाइन इंपॉर्टेंट है, कोई सा भी एग्जामिनर कैसे भी करके कुछ ना कुछ क्वेश्चन एनसीईआरटी की लाइन में से बना ही देता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ एलिमेंट डज नॉट हैव सेम साइज। तो ये किसका क्वेश्चन है आपका लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन का। किसका क्वेश्चन है लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन की वजह से 4D और 5D सीरीज के मेटल्स की जो साइज है वो क्या होती है जनरली इक्वल होने लग जाती है। लिख लीजिए यहाँ पे 4D, यहाँ 5D लिख लीजिए फिर, ठीक है। तो देखिए जिरकॉनियम और HF की क्या है सेम साइज है, तो ये तो है। नेक्स्ट क्या है आपका PDPT, इनकी भी सेम साइज है, और MOW इनकी भी सेम साइज है। लेकिन यहाँ पे देखा NbOH, जबकि किसके होनी चाहिए आपकी NB और TA के, तो क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है। तो पूरी सीरीज याद होनी चाहिए आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स डज नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, मतलब जो सिस और ट्रांस के फॉर्म में नहीं कर सकते हैं उसको, तो क्या आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ। यहाँ पे चारों ही के आपके Cl4 है, ठीक है। आपको इक्वेशन दे रखी है, हैबर प्रोसेस डेल्टा एच दे रखा है, व्हाट इज द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NH3। ये 2 मोल के लिए दे रखा है, आपको 1 मोल के लिए पूछ रहा है तो कुछ नहीं करना है, डिवाइड कर देना, तो सिर्फ -92.4 को 2 से कितना आ जाएगा आपका -46.2, ठीक है। ये वाला आपको कितनी बार बोला है, रॉल्स पे क्वेश्चन आ ही जाता है, आइडियल सॉल्यूशन नॉन आइडियल पे, आइडियल सॉल्यूशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन विद नेगेटिव विद पॉजिटिव डेविएशन। तो ये आपको यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं, ये वाली टेबल मैंने शेयर करी हुई है, आराम से आप लोग इसको पढ़ सकते हैं। यहाँ पे मैंने ट्रिक भी बता रखी है आपको कि कैसे आपको रिमेंबर करना है कि कौन सा आंसर सही आएगा। तो इसका जो आंसर आता है वो क्या आता है आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीनियर। लीनियर आपको पता है Na3- होता है, बाकी सब लीनियर नहीं है, ठीक है। व्हाट इज द pH ऑफ 1 × 10⁻⁸ m एक्वा सॉल्यूशन ऑफ HCl। देखिए जब भी आपका कंसंट्रेशन 10⁻�6 से क्या हो कम हो, लेस हो, तो आपको जो H2O के आयनेशन की वजह से H+ आता है उसकी भी कंसंट्रेशन लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो H2O में से जो H+ निकलता है इसकी कंसंट्रेशन कितनी होती है 10⁻⁷। तो यहाँ पे दोनों आएंगे 10⁻⁷ H2O से और 10⁻8 जो आपके HCl से निकले, ठीक है। इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 1.1 इंटू 10⁻⁷। ये किसकी कंसंट्रेशन आ गई आपकी H+ की। अब pH निकालना है आपको, तो आपको पता है कैसे लिखते हैं -log ऑफ H+, ठीक है। H+ कंसंट्रेशन इसमें आप वैल्यू पुट करेंगे, क्या आएगा आपका 6.96। तो यहाँ कंसेप्ट क्या ध्यान रखना है कि ये बहुत ही डाइल्यूट सॉल्यूशन है, तो 10⁻�6 से अगर और कम कंसंट्रेशन आती है तो आपको H+ जो H2O के आयनेशन की वजह से निकल रहा है उसकी भी कंसंट्रेशन यहाँ पे कंसिडर करनी है। आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ EO क्या होता है आपका 4f7 6s2, ठीक है। तो जो आरपीएससी की तैयारी कर रहा है सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड, या जिसने भी हमारे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोगों ने आपको 3 PDF शेयर करी है, वो आसानी इस पेपर को सॉल्व कर सकता है, क्योंकि एक एक क्वेश्चन उसी में से आया हुआ है, ठीक है। तब भी किसी को प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक बने रहिए विजन कैन के साथ। थैंक यू।